चलो देखो, अब हम लोग समांतर श्रेणी का प्रश्न संख्या 5वां से करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है 5वां से कंप्लीट भी हो सकता है नहीं भी हो पूरा आज न, जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे। प्रश्नावली 5 प्रश्नावली क्या है 10 5C का क्वेश्चन नंबर 5 समांतर श्रेणी। देखो हाँ सी है भैया, अभी ये 5 भी है गधा, सी चल रहा है, 5 भी खत्म हो गया, सी चल रहा है ना। अब देखो अब इसीलिए इसको हम रोज डाल रहे हैं। जिसका छूट रहा है, जो मेला शादी विवाह बिता रहे हैं उनका छूट रहा है, तो अपना क्या करें देखें आराम से घर पे। 100 से लेके 200 के सभी विषम संख्याओं का योग। 100 से लेके 200 तक के सभी विषम संख्याओं का क्या निकालना है योग। टेबल लाओ जी, ये टेबल ले आओ। आप 100 लड़के 100 से लेके 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। तो 100 से 200 के बीच तो पहली संख्या होगी 101, दूसरी संख्या होगी 103 न, और 200 से पहले 199। कितना ये विषम। पहले कुछ लड़के इसमें विषम और सम जानते हो कि नहीं। जो 2 से कट जाए वो क्या है सम, और जो 2 से न कटे वो विषम। यानी अब आपको ये पता चल गया कितनी संख्याएं। पहले ये निकाल लो कि कितनी संख्याएं विषम हैं। पहले ये निकाल लो n माने कितनी संख्याएं विषम हैं। n बराबर आपको पता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। n बराबर लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 2 का, 101 103 2 का और प्लस 1। n बराबर 96 बटे प्लस 1। n बराबर 48 प्लस 1 कितना, यानी कुल पद कितने होंगे 49। तो 49 पदों का योग बताना है। यस n बराबर आपको पता है n बटे 2 a प्लस l। n बटे 2 यानी 49 बटे 2 a 101 प्लस जोड़ो 49 बटे 2 a 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0 150, 150 गुणे 49, 15 9 135 का 5 हासिल 13, 15 चौका 60, 13 60 10 70 73। ठीक, ये 73 50। ठीक, ये ए था क्वेश्चन नंबर 5वें का ए। अब देखिए हमको देखना है, उतारो तब 5वें पहले कर लो तब देखना, तीनों साथ में उतार लेना। 5वें का बी देखो, सौ से 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योग। अब इस बार सम को कहा है न, 100 से 200 के बीच, शब्द देखो बीच कहा है। 100 और 200 को छोड़ना है। 100 और 200 के बीच, ध्यान देना 100 और 200 के बीच में। हाँ ये ध्यान देना कि 100 और 200 को नहीं लेना है, हाँ इसके बीच में लेना है। इसको छोड़ दो, इधर 102 आएगा और इधर आएगा 198, फिर डिफरेंस आएगा 2 का न। अब बताओ n निकाल लो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। n बराबर लास्ट टर्म माइनस 102 बटे कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 1। n बराबर 96 और बटे 2 प्लस 1। n बराबर फिर कहाँ 48 दूना 96, 49 हो जाएगा ना। क्या यार सूरज, एक बार देखना सही बोले हो कि नहीं। हाँ अब Sn बराबर n बटे 2a प्लस l। n का वैल्यू दिया है
ए 102 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 300 फिर हो जाएगा क्या 49/2 इंटू 300 फिर से वही आ जाएगा 73 यानी वही आएगा। अगर सम जोड़ोगे तब भी विषम जोड़ोगे तब भी। हाँ तो यहाँ 31 कम नहीं हो रहा है क्या, यहाँ 99 है 101 और इधर 101 इधर 199 इधर 98 है इधर 2 है। गधा का पूरा देखा उत्तर मिला हुआ तो कहाँ से उत्तर गलत देगा। 7500 दे रहा है, बेवकूफ है। तो तू ही से घटाए है 98 आएगा 49 50। बेवकूफ हो हम का जानेंगे, तुम लोग जैसा बोलते हो इसीलिए हम तुम लोग विश्वास कभी नहीं करते। बहुत बेवकूफ हो, आके बैठे हो कह रहे हो सब आ जाएगा, एक आ नहीं रहा है यहाँ बोर्ड पे हल करने नहीं यार, आ रहा रहने छोड़ दीजिए सब कर लेंगे। बहुत तुर्रम खान है 15 25 75। हाँ एक भी आ नहीं कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन रहने छोड़ दीजिए, तीसरा छोड़ दीजिए, पांचवा छोड़ दीजिए। छोड़ क्या दें, कुछ कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो घर पे कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ हाँ घट नहीं रहा है तो सोचो, सही बात है, जब घटा नहीं पा रहे हो तो हल क्या करोगे। 8 में से 2 जाएगा 6, 19 में से 10 जाएगा 9। अब सही उतारो, अब छोड़ेंगे एक भी नहीं, हो गया तुम लोग विश्वास खत्म। देखो तीसरा 5वें का सी, बी हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 5वें का क्या सी, 5वें के सी पे लगाओ आप स्टार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन का एकदम फेमस प्रश्न है। देखो हम आपको बता रहे हैं, पहले देख लो, पहले भाषा को समझ लो, तब आपको समझ में आएगा क्या मतलब है। देखो इधर देखो क्या कह रहे हैं सूरज। देखो जैसे 2 है, माने ये मान लो 10 से हम केवल 50 तक ले रहे हैं। 10 से कहाँ तक 50 तक, हाँ 10 से 50 तक ले रहे हैं। 10 से 10 11 12 13 14। अब इसमें हम कह रहे हैं 2 से और 10 से 50 छोड़ो, कम ही लो और कम लो 20 तक। ठीक 10 से 20 तक या 1 से 20 तक ले लो। 1 से कहाँ तक 1 से 20 तक सभी का कह रहे हैं, बीच में नहीं। 1 से 20 तक का, 2 और 5 से, तो 2 से कौन कौन कटेगा पहले ये बताओ। 1 पूरा लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये 2 से कटने वाला, अब 5 से कटने वाला। हम 2 से कर रहे हैं और किससे 5 छोड़ो, 5 तो है सही है 5 10 कितनी बार हो गया 15 कटेगा 20 कितनी बार 2 बार। तो यानी देखो ये 2 बार आ गया, तो 2 बार इसको जोड़ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको कितनी बार जोड़ लोगे 2 बार तो गड़बड़ हो जाएगा। तो करेंगे क्या हम, अब देखो कितने पद आपके हिसाब से आ रहे हैं, जोड़ो भी। हाँ 1 2, पहले 2 से कितने कट रहे थे 10, 2 से 10 और फिर 5 से 4, तो 10 और 4 कितना पद, लेकिन 14 नहीं बल्कि क्या होगा 12 ही पद होगा। कितने बार, ऐसा क्यों क्योंकि देखो ये 10 2 बार कट गया और 20 2 बार कट गया। ना या बता ना दिमाग काम करे, हम आराम समझाओ और आराम समझाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ तो ऐसे ना आए तो का मतलब जे पढ़ देखा तो वीडियो ना हो ना आए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18 और क्या, चलो अब इसका जोड़ लिखोगे तो क्या क्या हो गया, 2 से कौन कौन कट रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और क्या 20 ना। यहाँ से 2 कामन कर लो, क्या कर लो 2, जब 2 कामन करोगे तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 10, सही है। और ये नेचुरल नंबर का सूत्र होता है, लगातार अगर संख्याएं दी हो तो n + 1/2 ये सूत्र होता है। तो 2 ऐसे लिख लो और इंटू n माने कितना 10 और 1 बटे 2 पंचे 11 × 5 = 55 दूना 100। इसका जोड़ कितना आएगा यहाँ से ना, जोड़ के देख लो 18 2 20, 16 4 20, 14 6 20, 12 8 20, 20 20 40 20 23, देखो 20 20 40 20 23, 60 20 चौक 80 20 पंचे 100 और 10 110, समझ गए 110 आया जोड़। क्लियर। अभी देखो अब 5 से कटने वाला, अभी ये किससे था 2 से, अब 5 से, 5 से कौन कौन कटेगा 5, 10, 15, 20। अब जोड़ो 15 5 20 और 20 10 30 30 20 50। अगर इसमें 50 जोड़ दोगे ना तो गलत हो जाएगा, 50 और 110 160 गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 20 और ये 10 यहाँ आपने जोड़ लिया है। अब यहाँ जोड़ दोगे तो कितनी बार हो जाएगा 2 बार। अब इसका मतलब इसमें कितने पद आए थे 10, उसमें 10 पद आए थे और 5 वाले में 4 पद, तो टोटल 14। आप करेंगे क्या जानते हो, अब 2 और 5 का लसा क्या होता है 10। अब 10 से कटने वाला हम हटा देंगे, 10 से कटने वाला, 10 से कौन कौन कटेगा 10 और 20, कितने पद 10 से कटेंगे तो कितना आ जाएगा 12। पदों की संख्या क्या होगी 12। समझ गए। क्या करेंगे, अगर 2 और 5 से कटने वाला कहेगा तो 2 से कितने पद कट रहे हैं उसको ले लेंगे, 5 से कितने कट रहे हैं उसको ले लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। और 2 और 5 का लसा क्या होगा 10, 10 से कितने कट रहे हैं उसको क्या कर देंगे हटा देंगे, तो पता चल जाएगा कुल कितने पद हमको जोड़ना है ना। अगर 10 वाला हटाओगे नहीं तो एक्स्ट्रा वाला आ जाएगा जो 2 से भी कट रहा है और 5, तो उस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए हम दोनों का क्या लेंगे लस, और लसा लेके एक्स्ट्रा वाले को हटा देंगे। क्लियर। अभी भाषा समझ में आया, अब समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये जो 10 20 है, इस 30 को हम यहाँ माइनस कर देंगे, 30 को माइनस करने से अच्छा है पद वही माइनस कर देंगे हम। ठीक, ये है। अब भाषा देख लिए, अब प्रश्न संख्या सी देखो, अब आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक, ये क्या कह रहा है, कह रहा है 2 और 5 से, 5वें का सी है, 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का, 1 से 100 तक, बीच नहीं कहा है, भाषा सुनना, 1 से 100 तक, हाँ 1 से लेके कहाँ तक 100 तक और बीच में बड़ा अंतर होता है। तक कहेगा तो 1 को भी लेना है 100 को भी लेना है, और बीच कहेगा तो न तो 1 को लेना है न तो 100 को। तो तक ये है, तक को अंडरलाइन करना। भाषा समझ लो है, सीजीएल के सब प्रश्न है, सीजीएल प्री में सब मिलेंगे देखने को आपको ना। कर रहा है 2 या 5, 2 से और 5 से, तो पहले 2 से कटने वाला निकाल लो, और 2 से कटने वाला पहले 2 से कौन कौन कटेगा 2 कटेगा और इधर 100 पूरा कटेगा। अगधा तक लेना है तक तक लगाओ, फिर तक, बार बार हम तक लिखेंगे। अब n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस, तो n बराबर बोलो लास्ट टर्म बटे 2 प्लस n बराबर 50 98 बटे 2 प्लस 1, n बराबर 50 49 प्लस 1 50। 50 पद ऐसे होंगे जो 2 से कटेंगे, ये 2 से कटने वाला आपने लिखा है। अब 5 से कटने वाला देख लो, 5 कटेगा 10 कटेगा डॉट 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 100 कटेगा ना। तो अब यहाँ लास्ट टर्म n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब लास्ट टर्म कौन है
100 माइनस 5 बटे 5, हमेशा जिससे कटने को कहेगा वही मान लेंगे डी, या 95 बटे 5 प्लस 1, 19 × 5 = 95, 19 से 1 20। तो कितने शब्द ऐसे होंगे जो किससे कटेंगे? 5 से। तो ये 2 से कटने वाले, 2 से कटने वाले, 2 से कटेगा। ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। अब अभी देख लो, अभी आपको हटाना पड़ेगा 10 से कटने वाला, जैसे वहाँ किए हो। 5 और 2 का लसा कितना होगा? 10 से। अब 10 से कटने वाला हटा दो, यहाँ लिखो 10 से कटने वाला। पहले क्या करोगे? 10 20 डॉट 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 100, क्या 100। अब करोगे क्या? n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब आप सोच रहे होंगे सर जी हम तो जानते हैं 10 टर्म बा, हम जानते हैं 10 टर्म बा, लेकिन अभी अगर आप इस तरीके को नहीं फॉलो करोगे तो बाद में फिर मुँह बनाओगे। हाँ, पूरा तरीका इसीलिए हम छोड़ते नहीं हैं। n बराबर 100 माइनस 10 बटे 10 प्लस 1, यहाँ n बराबर 90 प्लस 1, यानी कितना टर्म? 10। हमको पता था कि 10 ही टर्म आएगा, लेकिन फिर भी हम किए। अब जोड़ के इसको क्या करेंगे? हटा देंगे, यानी 2 से कटने वाला प्लस 5 से कटने वाला माइनस 10 से कटने वाला, कटने वाला। अब ये आया, अभी योग निकालना है। तो अब इसको बताओ, 5 से 2 से कितने टर्म कटे हैं? 50। 2 से कितने टर्म कटे हैं? अब ये मत कर देना 5 2 7 माइनस 10 3, गड़बड़ है। 20 और माइनस 10 से कटने वाले 10 टर्म, तो क्या आ जाएगा? 60। तो n बराबर आपको पता चल गया कुछ कितनी संख्याएं हैं? 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 या 5 से कटेंगी। अब Sn बराबर आपको सूत्र पता है, n बटे 2 यानी 60 बटे 2, और लास्ट टर्म दोनों में ही 100 रहेगा। 100 दोनों का फर्स्ट टर्म ए दोनों का अलग अलग होगा। हाँ, हाँ, एक से 100, 30 इंटू 101, क्या आ गया? ना, हाँ गलत दिया है। क्यों गलत दिया जानते हो? अब हमको इसका अलग हल करना पड़ेगा, इसका अलग हल करना पड़ेगा, इसका अलग हल करना पड़ेगा, तब हटाना है। हाँ, जोड़ के तब। पहले 2 से कटने वाले का निकाल लो जोग। 2 से कितने? 2 से कटेंगे, 2 वाले का निकालो। n बराबर Sn बराबर किसके लिए? 2 के लिए। हाँ, वही अलग अलग श्रेणी, अलग अलग। ये क्या है? n माने 50 बटे 2। ए पहला पद इसका 2 होगा और अंतिम पद इसका 100। 102 आएगा, इधर 25 हो जाएगा। 25 गुणे 102, 102 में 25 का गुणा करो। 25 दूना 50, 25 एक क्या? 25 50, माने 2 से कटने वाले संख्याओं का योग 25 50 आएगा। 5 से कटने वाला देख लो, 5 से पहला संख्या 5 कटेगा, तो यानी n माने कितने टर्म? 20 बटे 2। अब यहाँ देखो, फर्स्ट टर्म 5 और लास्ट टर्म 100, यानी 10, यहाँ 10 और इधर 105, 10 50, ये आ गया। किससे कटने वाला? 5। अब 10 से कटने वाला निकाल लो। Sn बराबर 10 से कितने टर्म हैं? 10 बटे 2 और फर्स्ट टर्म 10 और लास्ट टर्म 100। 5 इंटू 110, तो कितना आ जाएगा? 11 5 550। अब इतना हटा दो, 550 यार। अब घटा दो, इसको जोड़ो और उसको हटा दो, तो 0 50 50 100, 3600। 3600 माइनस 550, 0 5। हाँ यार, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 0, यहाँ 30।
ये कहाँ से किए, इन दोनों को जोड़ दिए और इसको हटा दिए। माने जो 2 और 5 से कट रहा था उसको जोड़ दिए, और जो किससे कट रहा था, हाँ जो 10 से कट रहा था उसको घटा। इसके पहले वाले में भी तो यही हमने किया था। 2 और 5 को हमने क्या किया था, 2 से कटने वाला आया था 160 और 5 से कटने वाला आया था शायद कितना 50 आया था क्या ना, 50 आया था। दोनों को जोड़े थे 160 आया था, और 10 और 20 को हमने क्या किया था, माइनस किया था ना। अरे जो अभी बताए थे पूरा कहानी का दहा, देखना वीडियो रिपीट करके तब समझ में आएगा। जोड़े थे, 2 से कटने वाला जोड़ लिए थे, 5 से कटने वाला जोड़ लिए थे, और 10 से कटने वाला हटा। हाँ वही तो भाई, फिर से बताई तो हैं हम, पद नहीं जोड़े थे उसका जोड़ घटाए थे। पद जोड़े जोड़े बाद एलसीएम कटने वाली भी संख्या घटा 14 और 12 आ गया। यहाँ 12 आ रहा था ना, टर्म आ रहा था। तो योग निकाले में कितना होता है? अच्छा 110 होता है, जो भी आया होगा। इसमें आप करबे नहीं 3 श्रेणी लेना, हाँ श्रेणी से ना लेना। हाँ एक श्रेणी नहीं लग पाएगा ना। जोड़वा के लिए बताए थे, जोड़ भी बताए थे, जोड़ के भी बताए थे। एक तो पद डायरेक्ट बताए थे पद, और एक नहीं होगा। देखो ध्यान से सुनो, आपको नहीं समझ में आया फिर हम समझा रहे हैं, अब क्लियर हो जाएगा इस बार ना। फिर से समझा दे रहा, वीडियो रिपीट नहीं कर पाओगे आप। हाँ हाँ पूरा हम समझा रहे हैं, घबराओ मत। ये देखो, आप अगर आपसे पूछ लेता कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 5 से क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं, तो 50 20 70 में से 10 घटा देते 60, तब ये होता। कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 या 5 से विभाजित हैं, तो कितना कहते 60। समझ गए। देखो हम दूसरा फिर बता दे रहे हैं। अभी आप भाषा नहीं समझ पाए, ये अब भाषा समझ जाओगे। देखो हाँ जिसको जाना है जाओ भाई। हाँ देखो फिर से बता दे रहे हैं हम। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और क्या 20। पहले 2 से कटने वाला लिखो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 कितना 20। 5 से कटने वाला लिख लो, ये 2 से कटने वाला, ठीक। 5 से लिखो, 5 10 15 20 25, हाँ 20 तक है। अब 2 और 5 दोनों से कटने वाले 10, यानी 10 से कटने वाला लस से एलसीएम से 10 और 20। अब हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 5 से, 2 या 5 से, तो 2 से कटने वाली देखो कितनी संख्याएं हैं 10, 5 से कटने वाली 4 और इससे कटने वाली 2, तो कुल 10 और 4 14 में से 2 जाएगा। 12 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 या 5, देख लो 12 ही होगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब 5 से 5 10 तो कटाई है, 15 और 20 कटाई है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना आया, यही। जब पद पूछेगा तब सुन लो। अब अगर योग कहेगा तो योग आपको करके तब निकालना पड़ेगा, नहीं निकल पाएगा। इस पदों की संख्या से नहीं निकल पाएगा क्योंकि श्रेणी अलग अलग होगी। 2 के लिए श्रेणी ये है, 5 के लिए श्रेणी ये है। 2 के लिए प्रथम पद 2 होगा, अंतिम पद 100 होगा, और 5 के लिए प्रथम पद 5 होगा। तो प्रथम पद चेंज हो रहा है कि नहीं, तब श्रेणी चेंज नहीं हो गई। जब श्रेणी ही चेंज हो गई तो योग कहाँ से सेम आएगा, समझ गए। श्रेणी चेंज योग चेंज, श्रेणी सेम योग सेम। यहाँ देखो समझ गए भाषा क्या है। अब जैसे हमको 2 से जोड़ना हो तो 2 का जोड़े थे, अभी बताए थे 18 और 2 20, और यानी 110 आया था 110। इसको जोड़ोगे तो 20 20 10 30 30 30 20 50 कितना 150।
160 आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 160। और ये 10 वाला 30 क्या करोगे, हटाना पड़ेगा, क्यों कि हाँ 130 आएगा। अब जोड़ लेना, इस श्रेणी को जोड़ के देखो, जितनी कट रही है 130 ही आएगा, जो कट रहा है जोड़ के देख लो। 20 इसको ले लो, 18 2 20, ये 20 कितना 40, 17 नहीं 16 और इधर 4 20, 60 हो गया। ठीक, और 15 5 20, 60 20 80 और 14 6 20, 80 20 100 और 12 8 20 120 और 10 130। देखो समझ गए, ये है कहानी। तो आप ध्यान नहीं देते ना, हम क्या कह रहे थे, हम क्या समझाना चाह रहे थे कि पद अगर पूछ ले तो आपको क्या करना है, 2 से कटने वाला 5 से कटने वाला जोड़ देना है और 10 से कटने वाला घटा देना है। पूछता है पद बताइए, ऐसी कितनी 2 और 5 माने 2 से लेके 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 5 से दोनों से कटेंगी। ऐसा आपने बहुत किया होगा। आज पूछेगा, पद पूछेगा तो पद वाले तरीके से, अगर पूछेगा योग तो 3 श्रेणी बनानी पड़ेगी, 2 से कटने वाले श्रेणी का योग, 5 से कटने वाले श्रेणी का योग और 10 से कटने वाले श्रेणी का योग, 2 और 5 से कटने वाले श्रेणी का योग जोड़ देना है और हाँ और एलसीएम वाले को हटा। क्लियर, अब नहीं याद फिर नहीं आएगा। सही, चलो अगला देखो। ले आओ जी चाक, तो सूरज 1 2 चाक ले आओ। अगला देखिए डी। डी नंबर देखो, 2 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग जो 3 से विभाज्य है। 2 और किसके बीच, 2 और 100 के बीच, 2 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग जो 3 से विभाज्य है। 3 से कटना चाहिए ना। अब 3 से कटने वाला सबसे पहली संख्या 3 होगी, 6 डाट 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 अंतिम निकाल लो। अंतिम देखो क्या करोगे, 100 में भाग दे दो 3 का। 3 का भाग किस में दे दो, 3 तिया 9 1, हाँ 3 तिया 9, अच्छा 0, 3 तिया 9 ना, अरे 9, अरे 3 तिया 9 यार 1। अब ये देखो अगर 1 नहीं होता तो पूरा क्या होता, कट जाता। यानी 100 माइनस 1 कितना 99। अंतिम पद कौन होगा जो 3 से कटेगा, 99। यानी इस श्रेणी का अंतिम पद 99 होगा और प्रथम पद 3 होगा। ठीक, हाँ अब n निकाल लो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। बोलो क्या आ गया, l 99 माइनस 3 बटे 3 प्लस 1, जिससे कटने को कहे वही डी होता है। 99 में 3 जाएगा 96, 96 बटे 3 प्लस 33, कितने पद हो जाएंगे। अब 33 पदों का योग बताना है, तो SN बराबर 33 बटे 2 और A प्लस L। A माने 3 और L माने 99, जोड़ दो। 33 बटे 2 इंटू 9 3 12 का 2 9 1 10 102। ठीक, 2 पंचे 10 और 2 51, 33 गुणे 51, हाँ 33 तिया 33 1 33 का 3 हासिल 3 30 ना, और 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15 1 16 165 होगा क्या, 165 और 30 195। हाँ ये किससे, हाँ कहीं कहीं सेट हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं जैसे आप कह रहे हो यहाँ 33 तिया 99, 3 का भाग 100 में दे देंगे 33 पद आ जाएगा। कहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगा, बहुत जगह आएगा। पेपर आप हल किया करो, हमसे मत पूछो, पेपर हल करोगे तब समझ में आएगा। अभी देखो एक आध टर्म मिलेगा जिसमें गड़बड़ हो जाएगा, भाग दे के नहीं आएगा।
जैसे हम कह दें ये 2 से चालू है ना, हम कह दें 20 से 100 तक ऐसी सब, बताओ यही हम गड़बड़ कर दे रहे हैं। अब बताओ 20 से कहाँ तक, 100 तक। अब 20 से कह रहे हैं 20 से, अब तो तू भाग दे फिर तो 3 का 33 पद आई है। ये तो तू कहा था लास्ट वाले में भाग दे तो 33 पद आई है। कटाई को उससे भाग देते हैं। हाँ तो 3 ही से हम कहा था कटाई चाहे 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। हाँ बताओ, भाग दे 3 का 33 पद कटे, तब गधा तरीका लगाओ। जितना तुझे सोचे तो उतना सोच ले रही थे, ये भी नाम तरीका बताई थे। 1600 गुणा करने पे हम गलत कर दिए हैं, गुणा करो कितना आ रहा है। हाँ 1683 गुणा करने पे 1683 आ रहा है। हाँ 867। उत्तर यार कहाँ हम लोग गलत किए हैं, देखो एक बार तो 3 से कटने वाली ऐसी संख्या। हाँ 2 और 100 के बीच में दो कौन है, 2 से कटा दिए है ना 51। 1 से 100 तक उन सभी है, 2 से 2 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग। हम योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से 6 सम संख्या है। इसमें अब हटाना भी पड़ेगा, सम संख्या का योग हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 3 से कट रहा है 3 में कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो सम भी होंगी। देखो देख नहीं रहे, अच्छा 12 18 यानी सम संख्या क्या। हाँ आधा सम होगा, आधा विषम। अब सम संख्या हटा दो, कैसे 6 हटा दो न, 6 के बाद 3 6 3 त्रिका 12 हटा दो। और इधर 99 में ऐसा जो 3 से कटेगा। हाँ 3, हाँ 6 से हटा दो, 6 से कटने वाला क्या कर दो, हटा दो न। 6 से कटने वाला हटाओ। हाँ रुक जाओ, 96 अंतिम पद पता चल गया। ठीक, अब घटाओ, इसका योग निकालो। n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 96 माइनस 6 बटे 6 प्लस 1। 6 90 बटे 6 प्लस 15 1 16। 16 पद का योग निकालो। 16 बटे 2 a प्लस l 6 प्लस 96। 8 इधर आएगा इंटू 102। 8 दूना 16, 8 क्या 816। इसको घटा दो, इसमें क्या 1683 और 816। 13 में 6 जाएगा 7, यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6 और यहाँ समझ गए। उसमें हम लोग ध्यान नहीं दिए ना, सम विषम कहा है केवल, किसका योग। तो 6 12 3 से कटेगा लेकिन क्या है, सम है। ध्यान देना सब ना एकदम अच्छे से। अब वहाँ जो भाग की गब है ना, तो देखो है इसमें किए क्या, 2 से लेकर कहाँ तक के बीच 100 ना। अब देखो है भैया ध्यान से सुनना, 2 से 100 के बीच में आपने क्या किया, जो 3 से कटने वाली विषम थी, तो 3 से कटने वाला विषम संख्या पूछा था, तो आपने 3 से कटने वाला सबका योग निकाल लिया। 3 से कटने वाला पूरा सम विषम सबका। उसके बाद विषम संख्या यानी जो जो सम संख्या थी उसको हमको हटाना था, तो सम संख्या कौन होगी, 6 12 18 यानी 6 से कटने वाला सभी हटा दो। तो 6 से कटने वाला हटा दिए, योग पता चल गया। ठीक, आगे दूसरा हो गया। अब छठवां देखो। हाँ ये सब आज वाले जो भी प्रश्न हैं सब CGL के प्रश्न हैं, सब कंपटीशन के।
8 के 15 गुणकों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुणक का योग ना, 8 के बाद 16, 16 के बाद 8 16 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 15 अट्ठे 120। ठीक, अब देखो आपको पता है कि कितने हाँ सब पता है कितने कहा है। पहले बताओ पद कितने, 15, तो 15/2 और यहाँ a 8 और प्लस 100, 120 108, 15/2 इंटू 100, हाँ 15 गुणे 64, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 90 6। समझ गए? बोलो अभी, और अभी कर लो, 2-3 कर लो, एक सांस उतारो। 0 और 50 के बीच, फिर देखो बीच शब्द आ गया, बीच शब्द को अंडरलाइन किया करो। 0 और किसके, न तो 0 को लेना है न तो 50, इन दोनों को नहीं लेना है, बीच शब्द अंडरलाइन किया करो। बीच, बीच विषम संख्याओं का योग। इस 0 में पहली संख्या होगी विषम 1 और इधर डाट 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 इधर वाली 49 ना। और एक नियम होता है, एक नियम, अगर लगातार विषम हो चाहे लगातार सम हो, विषम कहा है ना, कुछ नहीं, देखो एकदम आसान है। फर्स्ट टर्म पता है, n निकाल लो, n लास्ट टर्म 49 माइनस 1 और कितने का अंतर रहेगा, 2 का गधा। 1 के बाद आएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, n 48 कितने, n बराबर 25। ठीक, n का वैल्यू 25। अब निकाल दो, Sn बराबर 25/2 इंटू a प्लस l, 1 प्लस 49, 49 1 50/2 इंटू, अरे 50 उल्टा लिख दिए हैं, गड़बड़ होगा ना, कोई नहीं समझ पाया तो फिर 25 600। ये नियम क्या होता है जानते हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो या स्क्वायर होता है, हाँ डायरेक्ट होता है। ये कंपटीशन में आपको सिखाया जाएगा। अगर लगातार कहे, लगातार हो यानी कहाँ शुरुआत हो 1 से, लगातार सम कहे चाहे लगातार विषम कहे, सीधा सूत्र होता है क्या, n²। n माने कितने पद हैं, पदों की संख्या, तो 25 का होल स्क्वायर 600, हाँ n निकालना पड़ेगा। ठीक, हाँ चाहे सम रहे तब भी। और कर लें, उतारना है, उतारो उतारो। चलो 7वां देखो। किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग 136 है ना। कुछ पदों का मान लो n पदों का दिया है, कितना, n पदों का योग 136 है। सार्वांतर 4, अंतिम पद 31, सार्वांतर 4 दिया है, d बराबर दिया है कितना 4 और l बराबर दिया है 31, अंतिम पद 31 दिया है। तो श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात की, n ज्ञात करना है, श्रेणी के पदों की संख्या। Sn बराबर क्या होता है, n/2 और a प्लस l ना। लेकिन अब d दिया है, a पता नहीं है, अब कौन सा लगाओगे, हाँ अब यहाँ देखो लास्ट टर्म l बराबर क्या होता है, l बराबर a प्लस, हाँ an होता है, इसी को कहते हो क्या an, और an का मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 31। ठीक, a माने नहीं दिया है, d दिया है, n-1 इंटू डी, d का वैल्यू है 4 बराबर 31। अब n/2, Sn दिया है 136 बराबर n/2
2a प्लस l 31। ठीक, अब यहाँ 136 दूना 272 बराबर an प्लस 31। ठीक। सोचो यहाँ क्या करें। हाँ हाँ, ए बिना निकले कुछ होने वाला है नहीं। इसको पूरा नहीं ले जा सकते जी। तो यहाँ पे ये 31 मतलब बराबर 31 है, 31 को लेने ए बराबर इतना कर दे, इधर नहीं हो सकता। एल का मान इतना नहीं कर, ए का मान आ जाएगा। हाँ, तो ए बराबर इसको n के पदों में कन्वर्ट कर दो। 31 माइनस n माइनस 1 इंटू 4 रख दो यहाँ ना। तो 272 बराबर ए 31 माइनस 4n और प्लस 4 ना। 31 माइनस 4n प्लस 4 इंटू n और प्लस 31n। ठीक, अब इसको 272 बराबर 31 में से 4 जाएगा, 31 में 4 घटाना, 31 4 35 सही है। 35 माइनस 4n और इंटू n और प्लस 31n ना। 35n करोगे 272 बराबर 35n ना माइनस 4n और प्लस 31n। 31 और 35 हाँ देख लो, तो 66 उस तरफ सबको ले चलो तो 4n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और प्लस 66n सही है ना। और प्लस 200 ये माइनस हो जाएगा ना भैया, क्यों? क्योंकि ये माइनस है, उस तरफ जाएगा प्लस और ये दोनों जाएंगे तो माइनस। अब ऐसा गुणा करो 272 चौका। हाँ हाँ, 4 कामन कर लोगे क्या? नहीं जाएगा, 2 कामन कर लो तो 2n स्क्वायर माइनस 33n और 136। 136 दूना 200, ऐसा गुणा करो 272 आए और जोड़ो घटाओ तो क्या है 33। 2 1 2 तिहाई 6 2 छंग 2 2 अठे 2 2 छंग 12 2 अठे 2 2 तिहाई 6 2 चौके 8 2 17 17 1 2 दूना 4 दूना 8 दूना 100 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 गुणे 17 33 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 16n और प्लस 100 बराबर 2n कामन कर लो तो 2n माइनस 17 और यहाँ माइनस कितना कामन करोगे 8 तो यहाँ 2n माइनस 17। ठीक, कौन 16 डायरेक्ट लगा सर जी। कहाँ 16 लेवल तो इसमें 17 है यहाँ माइनस 16 का मामला ना यहाँ। अरे गधा 8 दूना 16 और 8 8 क्या 8 8 5 13 8 7 गधा का दोनों ब्रैकेट में वही रहे चाहे ना ढक्कन। 2n माइनस 17 और n माइनस 8 बराबर 0। तो n बराबर देखो 1 हो जाएगा 17/2। पद कभी आधा नहीं होता, पद कभी आधा नहीं होता। तो n बराबर क्या 8। n का वैल्यू आ गया। अगर n आ गया तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं a निकाल सकते हैं। ठीक, अब यही पूछा है n। ठीक, उतार लो। देखो प्रश्न अच्छा है, अब सब जो भी प्रश्न है सब एकदम खतरनाक हैं। चलो देखो अब कर लेना, अब कर लोगे ना। अब तो गुणनखंड आता ही है। प्रश्न दमदार हैं ये सब ना, अच्छे से देखना, 1-2 बार रिपीट करना वीडियोज को। चलो अगला देखो 8वां क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्या कह रहा है? दर्शाइए कि A1 A2 A3 A4
डॉट 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 an डॉट 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 से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है ना। देखो ये पहला क्वेश्चन दिया है an बराबर क्या 3 + 4an और दूसरा क्वेश्चन दिया, ये तो पुराना प्रश्न है, an बराबर 9 - 5n। तो क्या रहा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले श्रेणी निकालिए और फिर श्रेणी निकाल के 15 पदों का योग ज्ञात करिए। 1 से, देखो इसीलिए दिया है 1 से चालू करना है, n की जगह रखो 1 जब रखोगे तो 3 + 4 × 4 से कितना 7। दूसरा पद बताओ इसका, 3 और 4 दूना 8 8 3 3 + 4 × 2 8 3 11। ऐसे ही कौन सा पद 15 पद कहा है, 15 पद तो यानी ये 15 निकाल दो, डायरेक्ट 15 निकाल दो। 3 + अब 4 × 15 15 चौका 60 3 यानी इसका 15वां पद क्या होगा। अरे यानी की जगह रखना है, समझ गए। अरे 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3, एक बार ऐसे 15 डायरेक्ट रख लो। अब n बराबर आपको पता है 15 पद, कितने पद, l बराबर आपको पता है 63 होगा। लास्ट टर्म 15 पदों का योग कहा है, बोलो भाई 15 पदों का योग कहा है, 15वां पद 63। अरे गधा, श्रेणी दिया है, ए भगवान श्रेणी दिया है तब क्या लगाओगे अपना दिमाग, ना दिया होता तब गलत हो। हाँ जब a और d दिया रहता तब, आपको a और d नहीं पता है। हाँ तो अब लगावा फिर तब, तो क्या मतलब भाई हिम रखे ना तो यहाँ तो आएगा सही, तब भी आएगा। तो d कहाँ बा, तब सही है तो निकालो। तो क्या लगी यार, यहाँ रखने से नहीं दिक्कत आपको कैसे गलत, a + 15 पदों का है ना, कैसे a + 14 गलत आएगा। हाँ हाँ हाँ, a बराबर 7 है गधा, तो a1 माने यही होता है। और कितना 11 में 7 4 14 चौका 14 चौका 56 और 7 63 आया कि नहीं। ढक्कन आदमी बेवकूफ़, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा, एक से एक उपकरण कर रहे हो। गधा चलो बस करो। अब Sn बराबर n/2, n माने 15/2 और 2a + l, a माने 7 और l माने 63। 63 7 कितना 70, तो 15/2 × 70 35, 15 × 5 75 5 और 15 × 3 45 45 5 50 2 52। ये इसका कितना, इसके 15 पदों का योग 525। यहाँ फिर a1 बताओ, a1 1 रखा 1, n की दर 1, तो 9 - 5 × 1 5 × 1 5, 9 में से 5 जाएगा 4, समझ रहे हो। अब 2 रख दे a2, तो 9 ऐसे रहेगा -5 × 2 5 दूना 10, 10 में से 9 जाएगा -1 ना। इसको अगर नहीं आया करे तो बात पूछ लिया करो बगल में ना, अब जहाँ दिक्कत रहे भैया पूछा करो। ये मत सोचो कि आप कमज़ोर हो, कोई कमज़ोर नहीं है, मेहनत करोगे सबको आएगा। 9 - 5 × और आप लोग भी जो थोड़ा कमज़ोर हो ना उनको साथ लेके चला करो, नहीं आए तो बता दिया करो, ठीक। अजय पूछा करो भैया, नहीं आया ना तो पूछ लिया करो, अगल बगल किसी से पूछो, जो नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे आपको। दोस्तों से जितना आपको समझ में आएगा ना उतना हमसे नहीं आएगा, फिर भी हम आपको कभी ऐसा नहीं रहते कि दोस्त की तरह ना रहते हों, इसीलिए ऐसा रहते हैं कि आपको जो मन करे, जैसा मन करे। जैसे यहाँ देखो सूरज कर दिए, वैसे करके दिखाइए, वैसे करके दिखा दी,
इसीलिए कि आपका भ्रम दूर हो बस। मैथ मतलब भ्रम को दूर करना ही है। n मतलब 15, 15 पचे 75 में से 9 घटा दो, हाँ 9 माइनस, हाँ तो -64, ठीक, जो भी आएगा। अब l पता चल गया, अंतिम पद इसका यही है, 15वां पद अंतिम पद है। अब बताओ, आपको Sn बराबर पता है n/2 यानी कितने पद, 15/2। पहला पद पता है, अंतिम पद 66, 66 में से 4 जाएगा, 15/2 इंटू 62 माइनस 31 दूना -31, 15 एक क्या 5 और 15 तिया 45 एक 46, माइनस में -400। बोलो, उतार लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। चलो देखो अगला 9वां क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9वां, 9 नंबर देखिए। हाँ, कितने कहा है, 40, 40 धन पूर्णांक यानी ये 3, 40। अब 40 धन पूर्णांक होने हैं जो सबके सब 6 से क्या हो, तो पहला धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित होगा 6 होगा, फिर 12, ऐसे ही 12 चौके 48, अंतिम वाला होगा 400, 40 कहा है ना, तो 12 छंग किससे 6 से कट रहा है ना, तो पहला 6 होगा, दूसरा 12 होगा, 40 पद कहा है तो 4 छंग, अरे किससे 40 धन पूर्णांक जो किससे कटे 6 से, 6 चौके 24, हाँ 40 धन पूर्णांकों का जो 6 से कटे, धन भी हो 6 से कटे भी, और कितने 40 हों, 40 टर्म हो। कितने टर्म, ध्यान से सुनो, आप सोच रहे हो कि 40 नहीं, 40 टर्म ऐसे हों जो 6 से कटे भी और उनका जोड़ 40, तो 40 टर्म माने पहला 6, दूसरा 12, ऐसे 3 4 5 40 कहा है, तो 6 से कटना है तो 6 से कटाओगे 240, 6 चौके 40 गुणे 6 200, अंतिम पद इसका पता चल जाएगा कितना होगा, तो 240। बोलो, नहीं समझ में आया, पहला पद बताओ 6, अंतिम पद डी, हाँ अब बताओ 6 ही आता है। अब Sn बराबर n/2 यानी 40/2, ए 6 प्लस 200 कितना 20, 200 246, 246 दूना 400, 40 96, 6 दूना 12, 92, देख लो इंटू, ठीक, समझ गए, नहीं समझ में आया क्या, सही है ना। अरे कुछ नहीं कह रहा है कि 6 से कटने वाली और धनात्मक भी हो 40 संख्याएं जो है 6 से लगातार कटने वाली हों, 6 से कटने वाली 40 संख्याएं, अंतिम संख्या होगी 240, तो इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा, ठीक। 10वां एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 0 है, कितने पद का, 15 पदों का योग 0 है, यानी a प्लस कितना d बराबर, यदि इसका चौथा पद 12 तो 12वां पद बताओ, हाँ a प्लस 3d बराबर 12, चौथा पद कहा है ना, तो चौथा पद कितना है 12, ये कटा 14 में से 3 जाएगा 11 बराबर माइनस माइनस माइनस, ठीक, -12, तो d बराबर
-12/11 यहाँ रख दो, ए निकाल लो। a + 3d यहाँ रख दो, यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। a + 14d बराबर कितना 0, तो a + 14 × -12/11 ना बराबर 0 है, उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। a बराबर 14 दूना 28 का 8 और 14 क्या 14 2 168/क्या ए आ गया। कौन सा पद कहाँ है 12वां, तो a 12 बराबर a + 11d। a माने 168 प्लस 11 × d -12/11। 11 से 11 कट जाएगा, 11 बरहम में 132। देख लो 168 - 132/11 घट गुणा कर लेना। 12 क्या 12, 12 क्या 12 13, 8 में से 2 जाएगा 6, सही है। 6 में से 3 3, 36/11। ठीक, इसका ये होगा। -12 आंसर दिए। कहाँ से हम लोग गलत किए हैं, देखो कौन सा है। 15 पदों का योग 0 है, योग 0 है, 15वां पद नहीं, 15 पदों का योग 0 है। सॉरी देखो गलती, हाँ SN बराबर 0 है, यहाँ गलती हो गया है। SN बराबर क्या है, तो SN बराबर होता क्या है n/2 a + l, a प्लस, अब ऐसे भी याद कर लो 2a + n - 1 × d। कितने पद कहाँ है 15, तो यहाँ 15 होगा, यहाँ 15 में एक जाएगा 14d, डायरेक्ट लिख दें 14d बराबर 0। अब ये कटा, ये तो हट जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो हम लोग गलत कर लिए हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं। अब देखो n/2 उस तरफ जाएगा 0, तो बचेगा क्या 2a + 14d बराबर कितना 0, तो a + 7d बराबर 0। यहाँ हम लोग गलत कर दिए हैं, a + कितना d घटाना है, a + 7d, a + 7d 3 की जगह 7d बराबर 0। अब घटाओगे, अब सही आएगा। 7 में से 3 जाएगा 4 ना, 4 तिहाई 12, यानी यहाँ आ जाएगा 3, सही है। और यहाँ माइनस आ गया सर जी। क्यों, हाँ -3 यहाँ रखो, या a + कितना d, a + 7d, 7d रख दो 7d, तो 7 × -3 7 3 21, तो यहाँ आ जाएगा -21। अब रख दो, हाँ हम लोग गलत कर लिए, ध्यान नहीं दिए ना इसलिए। चलो कितना, a माने कितना है 21 और -11 × 3, हाँ 11 × -3 तो प्लस हो जाएगा, 11 × 3 33, 21 + 33 गलत होगा ना भैया, माइनस होगा ना सर जी, कहाँ, क्योंकि 11 में -3 का गुणा करेंगे, हाँ 11 × 3 33 -33, हाँ -3 है ना, 11 33 घटा -12, ठीक। हाँ हम लोग ध्यान नहीं दिए ना, ये डी वाले में उतार लो। हाँ तो देखो अगला कौन सा 11। उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग, n बराबर दिया है कितने पद, 51 पदों का, कितने पदों का 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 11 हैं। दूसरा पद कितना है 14 और तीसरा पद क्या है, हाँ दूसरा पद 18, हाँ पढ़ना है, दूसरा और तीसरा दिया है, देखो दूसरा और तीसरा, हाँ दूसरा पद होता क्या है दूसरा पद a + d बराबर, और इधर a + 2d बराबर, 18, ये कटा दो
माइनस 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 कटा, 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस डी बराबर -4, माइनस से माइनस कटा, डी का वैल्यू आ गया 4। ए निकाल लो, ए प्लस डी बराबर 14। अगर डी का मान 4 है तो ए प्लस 4 बराबर 14, तो ए बराबर आ गया 10। ए बराबर 10। आपसे पूछा क्या है, 51 पदों का योग। एस एन बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी, याद है ना। 51/2 इंटू ए मतलब 10 प्लस 51 यानी 50, डी माने 4। ठीक, 51/2 और 20 प्लस 5 चौक 20, 200, 220 हो गया। तो 51/2 इंटू 220 110 हो जाएगा। 110 गुणे 51, 51 गुणे 110, 11 क्या 11, 11 पचे 55, 10 65। देख लो एक बार, 11 क्या 11 का 1, 11 पचे 55 56। अच्छा हो 56। 12 12वां देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवां पद 1/n, यनवां पद 1/m, तो सिद्ध कीजिए कि यमवां पद का योग। देखिए ये वाला आपने किया है, यमवां पद दिया है, यमवां पद 1/n है, तो यमवां पद का सूत्र बताओ सूरज। यमवां पद am बराबर ए प्लस m-1 इंटू डी। अब दिया है, ये दिया है a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/। ऐसे ही यनवां पद का डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। अब घटाओगे तो ये माइनस ये कटा, तो m-1 इंटू डी और माइनस n-1 इंटू डी बराबर 1/n माइनस। अब यहाँ d कामन कर लो, तो d जब कामन करोगे तो m-1 माइनस n प्लस 1 और बराबर m-n बटे mn। सही है। अब 1 से 1 कटा, d बराबर इसको m-n ना, और इधर माइनस कर लो कामन, तो अच्छा हाँ m-n बटे ये कटा, हाँ d बराबर 1/m। अब यहाँ से a निकाल लो, हाँ a प्लस n-1 इंटू डी की जगह 1/mn बराबर 1/m। यहाँ गुणा करोगे तो देखो a प्लस यहाँ अंदर करोगे तो केवल 1/m आएगा और माइनस 1/mn और बराबर 1/m। 1/m से 1/m, a बराबर भी। ये आप किए हो। अब कह रहा है mnवें पद का योग SMN बराबर n/2, हाँ mn/2 2a, a मतलब हाँ 1/mn और प्लस n-1 mn-1 नहीं दिख रहा है, mn-1 इंटू डी का वैल्यू भी 1/mn। सही है। अब बताओ mn/2 और यहाँ 2/mn, और जब इसका गुणा अंदर करोगे तो केवल 1 बचेगा और यहाँ माइनस 1/mn। ठीक, अब mn यहाँ भी लस लोगे तो क्या mn/2 और यहाँ देखो 2 में से 1 घटाओगे 1/mn और प्लस 1 अंदर गुणा करोगे mn का तो 1/2 तो बाहर रहेगा, 1 यहाँ और प्लस mn। यही देखो उत्तर प्रूफ करना था।
देख लो। तेरहवां देखो। अरे ये जो भी हो रहे हैं प्रश्न सब अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। हाँ 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, प्रश्नावली कौन है जी? प्रश्नावली 5C समांतर श्रेणी। ठीक, 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। पहला पद दिया है a बराबर 17 और अंतिम पद दिया है कितना 350, और कह रहा है यदि सार्वंतर d बराबर 9 है, सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद और इसका योग क्या है। पद पूछा है और योग पूछा है। देखो अब पद और योग, पहले पद निकालो। L बराबर क्या होता है? L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद है? L दिया है a n माइनस 1 इंटू डी, सही है। 350 में से 17 घटाओगे 10, देखो घटा 10 में से 7 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, हाँ 333 बराबर n माइनस 1 इंटू 9, 9 से भाग दे दो, 3 से 11 हो जाएगा ये। और यहाँ n माइनस 1 इंटू 3, यहाँ गलत तो नहीं हम लोग कर रहे हैं ना? हाँ ये, हाँ 3 से कट जाएगा, 1 2 3 कटा दो, n माइनस 1 बराबर 3 तियाँ 9, 3 सते n बराबर 38, यानी कितने पद हैं? 38 पद। अब 38 पद है, अब योग निकाल दो। Sn बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस l, a प्लस l, 38/2 यानी 19, 19 यहाँ a अंतिम पद 350, 19 गुणे 350 17, 7 5 1 6 3, सही है। 19 छक्का 19 38 29 57 29 76 29 95 19 छक्का 114 19 सत्ते 133, 3 हासिल 13, 19 पचे 55 19 छक्का 114 ना, 114 और 13, 14 13 27, 7 हासिल 2, 19 त्रिक 57, 57 और 2 59। एक बार देखो क्या दिया है। ठीक, ये है गुणा भाग। अगर हम लोगों ने सही किया होगा तो बिल्कुल यही उत्तर आएगा। मिला लो। 13 के बाद 14 नंबर, गुणा तो हम लोगों ने सही किया है ना, देख लो। ठीक, अच्छा सही है ना? हाँ 14 नंबर, हाँ चलो एक और कर लो तब फिर ना। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर, n पदों का योग दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक, तो इसका प्रथम पद अर्थात यस1 क्या है? प्रथम पद पूछा है यस1 बराबर वाट ना, s1 a ही होता है। यस1 क्या होता है? a। प्रथम दो पद का योग यानी किसका किसका? पहले a1 और a2 का योग पूछा है, क्या होगा? और क्या दूसरा पद क्या होगा? a2 बराबर वाट। ठीक, और क्या कहा है? इसी प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। a3 बताइए, a3 a10 और क्या? हाँ an बताना है, ये सब। हाँ अरे कुछ है नहीं, आसान है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना। जैसे हम कह दें ये जो 3 है, 3 2 5 5 2 7 7 3 10, ये अरे 3 2 5 5 2 7 7 2 9। एक चीज़ ध्यान से देखो, जो हम समझा रहे हैं इसको समझो एक बार।
पहले पद का योग और पहला पद वही होता है, यही S1 है, यही A1 है। लेकिन दूसरे पद का योग जो है A2 5 है, लेकिन S2 जो है S2 8 है। क्या है 5 और 3 8। अगर हम S2 को ये कहें तो गलत है क्या, A2 माइनस A1। S2 को अगर हम कह दें A2 को कह दें हम, सॉरी A2 को अगर हम कह दें S2 माइनस S1 तो गलत कह दिए क्या। S2 है क्या और S1 क्या है 3, तो 8 में से 3 घटाओगे तो क्या है A2 आया कितना। अगर हम पूछ लें A3 तो A3 का मतलब क्या है S3 माइनस S2, S3 माइनस देख लो पूरा जोड़ो, S3 कितना है 7 5 12 3, 7 5 12 3 15 आया। अब 15 में से क्या घटा दो 8, S2 यानी कौन 8, तो क्या आएगा, तो 15 माइनस 8 बराबर क्या 7। A3 देखो क्या है, सही है। यानी अगर हमको पद पूछेगा तो हमको योग से, माने जो पद कहेगा तीसरा, तो तीसरे के योग से दूसरे का योग क्या करना है, हटाना है। क्लियर। अब आराम से बता सकते हो प्रश्न का, हर प्रश्न चाहे जो पूछे, ये समझाने के लिए था केवल। अब यहाँ आराम से बता दो, सब कुछ बता लोगे। अब आप देखो कैसे, अब आपको पता है कि 1 रखेंगे हम तो S1 आएगा। S1 बराबर क्या 4 × 1 माइनस 1, 4 1 क्या 4, 4 में से 1 जाएगा 3। ऐसे S2 बताओगे 4 गुणे 2 माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 8 4। ऐसे ही S3 3 चौके 12 माइनस 3 3 9, 12 में से 9 जाएगा 3। ऐसे हमको क्या चाहिए S1 S2 S3। अब आ गया S10 निकाल लो। अब 9 भी निकालना पड़ेगा, S9 निकालोगे 9 चौक कितना आ जाएगा 11 में से 6 5 और यहाँ 7 में से 3 4 माइनस 45। S10 निकालोगे 10 रखोगे, 10 चौके 40 माइनस 100 माइनस 60। अब देखो आपसे पूछा क्या क्या है, पहला पद, पहला पद यही होता है, यही वही हो। पहला पद पता चल गया, पहला पद और पहले पद का जोड़ मतलब सेम, अभी आपको समझाए थे। अब हमको चाहिए क्या A1 A2 चाहिए। A1 और A2 का योग यानी S2 ही होता है। S2 ही क्या होता है A1 और A2 का योग। गधा A1 और A2 का योग यानी S2, जैसे 3 और 5 तो ये A1 है और ये A2 है। अगर हमको S2 चाहिए A1 प्लस A2, दूसरे दो पद का योग क्या होगा 5 3, तो यानी यही क्या होगा A2 यानी A1 प्लस A2, यही क्या होगा A1 प्लस A2। बोलो दो पदों का योग कितना होगा 4। 2 प्रश्न हो गया, ये वाला हो गया ये। अब A2 कहाँ है, A2 मतलब क्या आएगा, A2 मतलब होता है S2 माइनस S1। S2 है क्या 4 4 माइनस 3 1, ये आ गया तीसरा उत्तर। और A3 कहाँ है S3 माइनस S2, S3 का मान बोलो 3 माइनस 4 माइनस 1। ऐसे ही A10 कहाँ है, A10 10 मतलब S10 माइनस S9, S10 का मतलब माइनस 60 और प्लस 45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 15 आएगा। ठीक, अब देख लो सब का उत्तर मिला लो आप, सब हो गया। AN पूछा है, AN भी बता लोगे आप, देख लो समझ गए। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, उतार लो। हाँ बोलो बोलो। यस 9 ये S ना, हमको चाहिए क्या A10 चाहिए, तो 10वें पद निकालना है तो 9वें पद के योग में से 10वें पद के योग में से 9वां पद घटा दोगे। जैसे A2 A3 निकालना था तो तीसरे पद के योग में से दूसरा घटाए थे, तो 10वें पद निकालना है तो 10वें पद के योग से 9वां पद के योग क्या करोगे, निकाले नहीं थे इसीलिए तो निकाले थे गधा हम लोग।
हम S2 S1 निकाले, S2 निकाले, S3 डायरेक्ट 9 निकाल लिए और 10, यहाँ 9 रख दिए और क्या रख दिए 10, डायरेक्ट निकाल लिए ना। हमको जो ज़रूरत थी वही निकाले, कहाँ लगी बा पूरा निकल बा, कहाँ नहीं कर बा, 9 8 7 4 क्या मतलब है, जो ज़रूरत है वही निकालो ना। an बता दें, an नहीं निकाल पाओगे। an माने Sn माइनस Sn माइनस 1। an मतलब क्या होगा है, an मतलब क्या होगा, देखो an मतलब Sn माइनस Sn माइनस 1। ध्यान से समझो, जैसे हमको कह रहा है यहाँ 10 होता तो 10 माइनस 9, तो ये वही तो लिखे हो n में से एक घटा के, समझ गए। तो an मतलब Sn मतलब वही, यही दिया है 4n। अच्छा बड़ा होगा, इधर मिटा दें इधर वाला, ये वाला आप लोगों ने उतारा है कि नहीं? हाँ 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 उतारो उतारो जल्दी। जल्दी करो भाई, चलो हो गया। अब देखो इधर वाला हम Sn देख ले रहे हैं, an चाहिए, ध्यान समझना है, थोड़ा सा मस्त प्रश्न है। हमको an चाहिए तो an निकालने के लिए Sn में से Sn माइनस 1 क्या करना पड़ेगा। अब Sn बराबर दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, सही है। देखो सूर्य नहीं, बाद में पूछोगे, अभी Sn का मान दिया है। अब n माइनस 1, जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे, n माइनस 1, जहाँ n है वहाँ, तो यहाँ 4 तो ऐसे ही रहेगा n की जगह। देखो जब n था तो यहाँ भी n, यहाँ भी n, अब n की जगह है क्या, n माइनस 1, तो यहाँ n जहाँ है वहाँ क्या रख देंगे, और माइनस n की जगह n माइनस 1 का, बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताना। 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस बाहर रहने दो, ये 4 का n में 4n माइनस 4, माइनस ऐसे, अब यहाँ करो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, सही है। अब और अच्छे से 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस बाहर रहने दो, 4n माइनस 4, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। अब यहाँ 4 और 2 तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 और 2 6n, 4 1 5 और माइनस n स्क्वायर, सही है। अब यहाँ देखो अंदर ले चलो माइनस को, तो 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा, माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर, 6n में से 4n जाएगा, 5 माइनस 2n, ठीक, उतार लो। ये मस्त था एकदम, यानी n की जगह हमने पुट क्या कर दिया, n माइनस 1, ठीक, बस उतारो, तब हम लोग आगे करेंगे। देखो Sn दिया है, यानी योग के लिए ये सूत्र है, Sn बराबर दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, समझ लो, अब दोबारा नहीं समझाएंगे। अब S1 यानी 1 रख देंगे तो पहले पद का योग पता चल जाएगा, ठीक। तो 1 जैसे ही आपने रखा क्या आया 3, 2 रख देंगे तो दूसरे पद का योग पता चल जाएगा, यहीं 3 रखेंगे तो तीसरे पद का योग, जैसे 9 रखेंगे तो 9वें पद का योग, 10 रखेंगे तो 10वें पद का योग, यानी यहाँ 10 रख रहे हो, 10 चौके और 10 दहम्मा 40 माइनस 100 माइनस 60, क्लियर। ये योग पता चला। हमको चाहिए क्या, यानी पहला पद चाहिए, तो पहला पद यानी S1 ही पहला पद होता है। कोई श्रेणी लिखो चाहे जो लिखो, जैसे हाँ, जैसे हम लिख दिए 3 2 5 2 7 ना, तो पहला पद और पहले पद का योग, इधर देखो पहला पद और पहले पद का योग ही कितना होगा, पहला पद भी 3 होगा और पहले पद का योग भी। अगर हम कहें दूसरा पद है 5, लेकिन 2 पदों का योग 8, ठीक, तो 2 पदों का योग S2 तो है 8, लेकिन दूसरा पद कितना है 5 है क्या, 5। अगर हम ये कर लें, हमको दूसरा पद निकालना हो तो हम S2 माइनस S1 कर लें, क्या S2 है क्या 8, 8 में से S1 घटा दो 3, 8 में से 3 घटा देंगे तो कौन पता चल जाएगा,
दूसरा पद पता चल जाएगा। यानी अगर हम एक पद पहले वाले में से एक पद बाद वाला घटा दें तो पद पता चल जाए। जैसे यहाँ दूसरा था तो दूसरे में से पहला घटा दिए, अगर पाँचवा होता तो पाँचवें में से चौथा घटा देते। ऐसे कह रहा है कि दूसरा पद बताओ, तो क्या किए, दो पदों के योग में से एक पद का योग। ऐसे या तीसरा पद बताओ, तो तीन पदों के योग से दो पदों का योग पता चल गया। ऐसे ही 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग हमने क्लियर। अब कह रहा है यनवा पद, तो यनवा पद देखो आप क्या कर रहे हो, इसी को मान लो अगर यन होता तो यन यहाँ यन और यहाँ यन में से एक क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, यानी 10 में से एक कम कर रहे हो 9। तो यही देखो n यानी n पदों का योग, यानी यनवा पद निकालना है तो n और n-1। जहाँ जहाँ n है वहाँ तो n रखोगे, ये वाला तो दिया ही है, Sn का मान देखो दिया है, दिया है ना, Sn बराबर देखो दिया है कितना 4n - n²। हाँ, इसकी जगह हमने इतना पुट कर दिया। अब बताओ जहाँ n था वहाँ n था तो कोई दिक्कत नहीं, अब n की जगह क्या है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या रख देंगे n-1। जहाँ n था तो वहाँ n नहीं था तो वही उतार दिए वही, लेकिन n की जगह अब क्या है, तो जहाँ n है वहाँ हम क्या रख दें, तो इसी n की जगह हमने क्या पुट कर दिया 4, तो 4 रहेगा और n की जगह फिर माइनस है और n की जगह है क्या n-1, तो n-1 और इसका लगा क्या है, तो यहाँ क्या कर दिए। अब आपको खोलना आता है, बस खोल दिए आगे। अब समझ में आया, ये है प्रश्न, थोड़ा सा ठीक प्रश्न था, अब आपको शायद आ गया होगा अच्छे से क्लियर। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, उतार लो, हाँ उतारो जल्दी। चलो देखो कौन सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखो, कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। अगर एक दिन विलंब हुआ, पहले दिन के लिए 200 रुपये। जैसे हमने आपको ठेका दिया, हम मान लो कहीं काम पे थे, हमारा नौकरी है, हमको 20 दिन की छुट्टी मिली है, हमने आपको ठेका दिया, कहा कि 20 दिन में कंप्लीट कर दीजिएगा, और अगर नहीं आप करेंगे, जैसे एक दिन एक्स्ट्रा होगा 21 दिन होगा, हम आपका 200 रुपये काट लेंगे। 2 दिन हुआ 250 काटेंगे, 3 दिन हुआ ऐसे 50-50 रुपये बढ़ा के काटते रहेंगे। हाँ तो देखो क्या कह रहा है, पहले दिन कितना रुपए काट लेता है 200 रुपये, फिर इसके लिए दूसरे दिन के लिए 250 रुपये काट लेता है, ऐसे ही 300 काट लेता है, कितना 300, ऐसे ही चल रहा है। ठीक, ये श्रेणी ऐसे चल रही है 250, 200, 300 ये ठीक, और ऐसे चलते चलते कह रहा है कितना दिन विलंब हो गया जानते हो 50, यदि अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने ठीक पहले दिन का 50 रुपये अधिक हो जाता है। एक ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन, हाँ यानी कितने पदों तक, 30 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का, 30 पदों का, यानी 30 दिन तक का पैसा देना पड़ेगा। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू रख दो, n माने कितना 30/2 2 इंटू a 200 प्लस n 30 - 1 इंटू d 50, अंतर कितने कितने का है 50-50 का। ठीक, यहाँ 15 हो जाएगा 400 और प्लस 29 × 50, चलो 15 × 15 और यहाँ करो भैया 400 प्लस 1400
50, 14 4 1850 कितना 1850, 15 गुणे 1850, अब 15 15 पचे 75, 5 15 अट्ठे 120 और 7 127, 12 15 क्या 15 12 27, 27,700। बेचारा जितने ठीका न कमाए हो उतना भर दे, इतना उसको देना पड़ जाएगा। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो ठीक। 16वां देखो, इसको कर लिए तो 16वां यहाँ देख लो। किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। 7 पुरस्कार देना है। कितने पुरस्कार? 7 पुरस्कार। ये 7 पुरस्कार का कुल मिला के 700 रुपये हमने आपको दिया और कहा जाइए इस 700 रुपये से 1 रुपये ने ज़्यादा लगाना है, 1 रुपये कम नहीं लगाना है। 7 पुरस्कार 700 रुपये में लेके आना है। अब कम ज़्यादा होगा कुछ पता नहीं, ये कह रहा है। रखी गई यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। पहले पुरस्कार से कितना कम है? 20 कम है। यानी A1 फिर A-20 फिर A-40, यानी अंतर कितने कितने का है? 20-20 का। और कितना टोटल योग कितना आएगा? 700। योग तो 700 है और प्रत्येक अपने से 20 कम है। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। 700 को 20 के अंतर में तोड़ना है। समझ लो, देखो क्या कह रहा है। अरे भैया कितने पुरस्कार मिलने हैं? 7 पुरस्कार। तो पहला वाले को मान लो A, अब अगला वाला उससे क्या कह रहा है? प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से कितना कम है? देखो 20 कम। हम देखो ध्यान सुनो, 7 है, पहले को मान लिए A, ठीक। दूसरा 7 का 20 कम है तो A-, फिर इससे 20 कम है तो A-40, फिर इससे 20 कम है A-60, फिर इससे 20 कम है A-80। देखो 1 2 3 4 5, अभी और 2 A-100 और फिर A-100। बोलो किसी को दिक्कत हो तो बताओ। 7 पुरस्कार है, हर पुरस्कार अपने से 20 कम है। तो पहले को हम मान लिए A, ठीक। फिर दूसरा पुरस्कार जो आपको मिलेगा ना उससे 20 कम, 20 रुपये कम रहेगा। ना नहीं यार, ऐसे नहीं, जैसे कर रहे हो ऐसे 20 घटाते चलो। पहला वाला A है, दूसरा वाला 20 कम करो, फिर 20 कम करो, तब कर दो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7A माइनस 20 40 20 60 60 60 120 120 और 80 200 200 और 100 300 और 120 420 बराबर 700। सही है। तो 7A बराबर 700 माइनस 420, घटाओ कितना आएगा? प्लस हो जाएगा। हाँ प्लस, हाँ 1120। सही है। घटाओ 7 1 क्या 7 7 6 160। पहला पुरस्कार 160 का था। अब जोड़ो, अब हाँ अब ये 160 का होगा, फिर 140 का होगा, फिर 120 का मिलेगा, फिर 100 का मिलेगा, फिर 80 का, फिर 60 का और फिर 40 का। अब जोड़ो 100 हो गया, 180 ना, और 120 140 जोड़ लो भैया। क्या क्या आया? 160 आया, 140 आया, फिर कितना आया? 120 आया, फिर 100 आया, फिर 80 आया, फिर 60 आया, फिर 40। जोड़ो, जीरो तो जीरो, 8 6 14 4 18 2 20 20 4 24 24 6 30 1 2 3 4 और 4 3। देखो 700 रुपये मिला था और उसको देखो मिल गया। समझ गए? बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। कर भी दिए, दिखा भी दिए। ये है कहानी। समझ गए ना? बोलो बोलो दिक्कत हो तो फिर। हाँ कहाँ से? ये कौन सा? हाँ ये 7A है।
अरे पूरा 1 2 3 4 5 6 7 7 और इसको जोड़ोगे तो इसको जोड़ने पे 420 आएगा, उधर ले गए। अरे कुछ नहीं है यार, पहला पुरस्कार ये मान लो। अब 20-20 कम करते चलो, 7 बार कम करो, पूरा 700 रुपये लेके गए हो, 700 के बराबर होगा, बस खत्म। अगला 17 नंबर, ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट। 420, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण माने जितना कक्षा बा उतना ही। कक्षा 1 का लड़किया का 1 पेड़ लगाई ही, कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाए, कक्षा 2 का 2, इसी तरीके से कक्षा 3 का 3 थी, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाई ही। जितना कक्षा उतना ही पेड़। इसी तरीके से कितने कक्षे हैं? कक्षा 12 तक बा, कक्षा 12 वाले 12 पेड़, यानी पेड़ उतने ही लगाएंगे जितने उनकी कक्षाएं हैं। 3 और यहाँ 12। चलो, तो प्रत्येक कक्षा 3 अनुभाग के स्कूल विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए। अब कितने अनुभाग हैं? देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर न पेड़ लगाएंगे। उदाहरण, कक्षा फर्स्ट का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाए इत्यादि, और शेष कक्षा 12 तक इस तरह चलता रहा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। सब कक्षा का कई अनुभाग बा? 3 अनुभाग बा। यानी अनुभाग मतलब नहीं समझ रहे हो? 3 क्लास में बैठ रहे हैं। कक्षा 1 वाले 3 में ए कहथिन अ में हन, ब में हन और स में हन। तो कक्षा 1 वाले भी अ में हन। हाँ, ग्रुप अ वाले ब वाले और स वाले। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अ ब स, अ वाले भी उतने ही लगाएंगे, ब वाले भी उतने लगाएंगे, स वाले। जितना ये आएगा उसी में 3 का गुणा कर देंगे। समझ गए? तो पहले ये निकालो कि कितने हैं। n बराबर दिया है 12, a बराबर 1 ना, d बराबर 1, Sn निकालना है। Sn बराबर n/2 a प्लस l। हाँ, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और डायरेक्ट यहीं 3 का गुणा कर लेंगे अभी हम लोग। अब हाँ, n बोलो कितना? 12/2, 2 इंटू ए प्लस 11 इंटू 1। अब बताओ, 12 यानी 6, 2 11 2 13, 13 5 65, 13 6 78। पहला वाला अनुभाग 78 लगाएगा, दूसरा वाला भी 78 लगाएगा, तीसरा वाला भी 78। तो कुल कितने पौधे लगेंगे? जोड़ो, 78 गुणे 78 प्लस 78 प्लस 78, 8 8 16 8 3 24, 7 7 14, 7 3 21 2 23। कितने वृक्ष लगाए जाएंगे? 234। समझ गए ना? हाँ ना, इस सब के द्वारा 12 तक का निकाले हो ना गधा जोड़, तो 12 तक का जोड़ निकाल लिए। अनुभाग 1 वाला कितना लगाएगा? 78 पौधा। अनुभाग ब वाला कितना पौधा? 78 पौधा। अनुभाग स वाला 78। 3 क्लासेस है ना, अ ब स में बटे हैं। ये क्लियर? आप चाहते तो यहाँ 3 का गुणा कर सकते थे। 3 1 3, 3 दूना 6, 3 3 9, ऐसे 12 3 36, तब भी आता। तब ये अंतिम पद हो जाता 36 ना। हाँ, यन। तो क्या मतलब है? इससे अच्छा है डायरेक्ट आप अपना दिमाग लगाओ, पहले अनुभाग, दूसरे अनुभाग, तीसरे अनुभाग के द्वारा। नहीं, यहाँ 36 कर दोगे तो गड़बड़, योग गड़बड़ होगा ना। ये है पूरा कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे आगे। हाँ, कल करेंगे, कल।